अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के ट्रैवल लॉग में मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे खूबसूरत सफर पर जो कराची से थर के इलाके नगर पार्कर तक जाता है। हमने ये सफर 2 गाड़ियों में तय किया। इस सफर में न सिर्फ कुदरती मनाजिर का लुत्फ उठाया बल्कि सिंध की तारीख और सकाफत को करीब से देखने का मौका भी मिला। जिस रोड के ऊपर अभी हम जा रहे हैं ये चूड़ी वाला रोड कहलाता है और ये रोड अगर हम सीधे जाते जाएं तो तकरीबन 15 किलोमीटर और तो ये चूड़ी वाला टेम्पल आ जाएगा। और ये हमारे उल्टे हाथ के ऊपर ये रानपुर माउंटेन्स हैं, रानपुर पहाड़, और ये सीधे हाथ के ऊपर आगे आएगा रानपुर डैम। और ये चूड़ी वाला रोड पे हम इस वक्त जा रहे हैं। रानपुर डैम की वजह से ये हरियाली आपको नजर आएगी और ये सीधे हाथ के ऊपर ये हम रानपुर डैम पहुंचे हैं। जनाब डैम आ गया है ना। इस वक्त पानी कम है क्योंकि बरसात का सीज़न गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये करंजोर पहाड़ों का पानी इसके अंदर जो है वो जमा होता है। ये हम पहुंच गए हैं डैम, और इस डैम की सबसे मज़े की बात यह है कि ये डैम भरता है पहाड़ों से। यहाँ पे रनपुर डैम भरता है और यहाँ से ये इस तरह पाइप के ज़रिए इस पानी को खींच के लोग अपनी अपनी ज़मीनों तक जो है ये साफ़ पानी, बारिश का पानी लेके जाते हैं। ये तरीक़ेकार है यहाँ पे। ये साफ़ पानी यहाँ पे जमा होता है और यहाँ से लोग अपनी अपनी ज़मीनों को सैराब करते हैं। कराची से तकरीबन 7 से 8 घंटों के सफर के बाद हम नगर पार्कर पहुंचे। वहां हमने अपनी रिहाइश करोंझर कम्यून में की, जिसे कुछ लोग लाहौती आश्रम के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही सादा और खूबसूरत जगह है, जैसे एक छोटा मोटल हो। यहाँ लोग अक्सर शोर शराबे से दूर सुकून और मराकबे के लिए आते हैं। इस करोंझर कम्यून में हमने 2 रातें गुजारी और करोंझर के खूबसूरत पहाड़ों का नजारा किया। वक्त की कमी की वजह से हम चंद ही मंदिर देख सके, लेकिन बहुत मजा आया। ये जो मंदिर हमने देखे वो सब अपनी तारीख और सुकून की वजह से दिल को छू लेने वाले थे। ये मंदिर 600 से 700 साल पुराने हैं और उनकी कदीम तर्ज तामीर बेमिसाल है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो नगर पार्कर है इसमें अक्सरियती आबादी जो है उसका ताल्लुक हिंदू मजहब से है, और जो मेल मिलाप मैंने देखा है डिफरेंट मज़ाहिब में, इसका मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कहीं और मिसाल मिलती हो। जिस तरह सोसाइटीज आपस में मिली हुई हैं, एक दूसरे के दुख दर्द और खुशी गमी में शरीक हैं, ये कहीं और देखने को नहीं मिलता। जब हम करोंझर के पहाड़ों में घूम रहे थे, मकामी लोगों से ये भी सुना कि ये धरती कुछ और ही नज़ारा पेश करती है जब यहाँ पे बारिशें होती हैं। पहाड़ों से पानी नीचे आके जमा होता है, लेक जैसी शक्ल बनती है और एक खूबसूरत मजा होता है। और उसके ऊपर करोंझर के पहाड़ों के पास और नगर पार्कर में तिल धरने की भी जगह नहीं मिलती। वापसी के रास्ते में हमने मशहूर मारवी के कुएं का भी दौरा किया। ये कुआं
सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं बल्कि सिंध की सकाफत और कहानियों का हिस्सा है। मारवी गरीब खानदान के माल मवेशी चराते थे। माँ का नाम था मदर का और उसका वालिद का नाम था पालना। मारवी पैदा हुई, जब कुछ बड़ी हो गई तो इसकी मंगनी भी हो गई कि खेत नाम से हुई। ये मारवी के नाम से कुआं बना हुआ। जब वो जवान हो गए तो अल्लाह पाक ने इनको हुस्न दे दिया। फिर इसकी हुस्न की नेकी निकल गई। उमर बादशाह को किसी ने बताया कि आपके घर में रानियों तो बैठी हैं, आपकी पसंद की शादी है, लेकिन ये मारवी के आगे कुछ नहीं है। मारवी इतनी हसीन ऐसी कोई औरत है ही नहीं। फिर वो वहाँ से निकला, इनकी बड़ी शोहरत हो रही है, देखे कैसी है। अपनी फौज लेके वो ऊँटों पर सवारी थी, ये आ गए इधर जब आया तो मारवी को उसने देखा तो बड़ी हसीन थी। बोला ये कौन है? कि ये मारवी है। बस उनको बड़ी पसंद आ गई। इसने क्या किया, तलवार के जोर से जबरदस्ती हाथ में हाथ डाल के इनको ले गया, ऊँट पर बिठाई, फिर इनको लेके गया उमरकोट। तो बोला जाओ अच्छे अच्छे खुराक ले आओ और अच्छे अच्छे लिबास भी ले आओ, रेशमी सोना जेवर सारा आगे रख दिया। अभी वो उमर बादशाह कह रहा है आप ऐसे करें, मेरे से निकाह कर लें। आप जिधर ही माल चरवाते हो, जहाँ ही जाते हो, आपकी चोरी नहीं होगी, आपके कोई रोकेगा नहीं, जिधर भी जाओ ये मेरा हाथ ऊपर होगा। तो मारवी कहती है ये कभी कि मैं काम नहीं करूँगी, निकाह आपका कबूल नहीं करूँगी। बहुत लोग बैठे हुए थे, वो कहने लगे क्यों आप नहीं कबूल करते? बादशाह की महल की मालिक हो जाती हो, ये रानी आपके पीछे बैठ जाती है, हुक्म असर आपका चलता है, क्यों इनकार क्यों करती है? तो मारवी कहती है मेरे माँ बाप ने हाथ से नहीं दिया, आप जबरदस्ती करके मुझे ले आए, बड़ा आपने जुल्म किया है, मैं ये सौदा नहीं करूँगी, मैं इनसे निकाह नहीं करूँगी। बादशाह ने हुक्म दिया इनको ऐसे करो, जेल में बंद करो, मान भी जाए किसी तरीके से। 3 महीना इसको जेल में बंद किया। लेकिन मारवी की जो यादें थी, जो उदासें थी ना, ये हमारा थर का इलाका, ये भिटे और धड़ा और ये जमीन, ये धरती, ये माल, इनको ही याद करती थी। लेकिन उनकी जेल की परवाह नहीं थी। कहती है कि हम ऐसे ऐसे झुपड़े उसमें रहते हैं, हमारा प्रीत मोहब्बत उससे है, ये महिलातों से नहीं है, ये सोन से नहीं है, हमारे लिए वो ही अच्छा है। फिर उमर बादशाह उधर गया, इनको समझाया भाई आप ऐसे करें, उमर से निकाह कर ले, अगर निकाह बादशाह से नहीं किया तो आप इसी जेल में मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो आपका थर का शेर सब उमर बादशाह कराएगा। मारवी बोलती है कि मर जाऊं तो बेहतर है, लेकिन इसका निकाह नहीं कबूल करूंगी। फिर उमर बादशाह ने इसको वापस कर दिया, छोड़ा और ये वापस आ गई तो बड़ी बात हो गई। फिर इनका जो मंगना था जिसी के खेत के साथ, उधर एक बंदा उधर गया है, उसको मुबारक देने के लिए मारवी जो उमर बादशाह लेके गया था अपने घर आ गई रात। वहाँ एक म्यूजियम भी बनाया गया है जहाँ इस दौर की अशिया और मारवी की कहानी को मुजस्मों के जरिए दिखाया गया है। रास्ते में हमको बेशुमार मोड़ नजर आए। मंदिर हम गए, उस मंदिर की खास बात ये भी थी कि वहाँ पे पंचपीर की कहानी भी सुनने को मिली और वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी थी। पंचपीर ये वही पंचपीर हैं जो कोटली सतिया के अंदर भी जो है पंचपीर के नाम से एक जगह मशहूर है। ये 5 पीर होते थे और वहाँ पे भी एक जो है वो पहाड़ के ऊपर एक जो रॉक है उस पंचपीर के नाम से जो है उसका नाम रखा हुआ है कि यहाँ पे 5 पीर आके बैठते थे। वो 5 पीर का जिक्र यहाँ पर भी मिला और वो भी हारमोनी की दास्तान जो है वो सुनने को मिली कि 5 पीर ने इस टेम्पल के अंदर जो वहाँ का रखवाला था उस मंदिर का, उससे कहा कि हम खाना तो अपनी ही चीजों में खाते हैं और हमारे बर्तन जो है वो वहाँ पर है, तो उसने अपनी करामत से वो बर्तन मंगवा के दिए 5 पीरों को। तो इन 5 पीरों ने उसको कहा तेरा आज से निशान जो है वो चांद सितारा है, जो मुस्लिमों का निशान
होता है, तो ये एक हारमोनी की बड़ी शानदार दास्तान जो है उस मंदिर से अटैच है। फिर ये भी पता चला कि एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक एक सुरंग मौजूद है जो 40 किलोमीटर लंबी है, और वो सुरंग जाहिर है बंद हो चुकी होगी, मगर एक मंदिर के साथ नजर आई, वो भी हमें देखने को मिला। मतलब मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि कितनी प्यारी जगह है ये नगर पार्कर और उसकी सराउंडिंग्स। हमारा टूर गाइड वीरूमल था मकामी, वो हमको एक टीले पे लेके गया और उसके बाद लाइटें जल रही थी कुछ फासले के ऊपर, उधर इशारा करके ये बताया कि ये सरहद पार है, उसके उस पार जो है हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी, हमारा दुश्मन रहता है। वो भी एक मजे की चीज थी कि सामने इंडिया नजर आ रहा था, तो वो देखा और एक अजीब से एहसास थे दिल के अंदर कि चंद कदम पे जो है गाँव है, वहाँ पे हम नहीं जा सकते, और बॉर्डर जो है एक लाइन खिंची हुई है कि ये मेरा मुल्क, वो तेरा मुल्क, और एक जैसे लोग इधर भी वैसे ही लोग बसते हैं जो सरहद के उस पार बसते हैं। मेरी कराची के स्पेशली तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक नगर पार्कर का दौरा नहीं किया तो जरूर वक्त निकालें। ये जगह सिर्फ कुदरती हुस्न से भरपूर नहीं बल्कि सुकून और तारीख का खजाना भी है। कराची से सिर्फ 7 से 8 घंटे की ड्राइव के फासले पर ये जगह आपकी जिंदगी का बेहतरीन तजुर्बा बन सकती है। तो अगली बार जब आपको शोर शराबे से दूर जाना हो तो नगर पार्कर को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर लें। शुक्रिया।